हमारे पास क्वेश्चन है शो दैट द वेक्टर्स 1 माइनस आयोटा आयोटा एंड 2 माइनस 1 प्लस आयोटा आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर सी एंड बट लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर आर। कह रहा है कि ये जो वेक्टर्स है, ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर ये है, अगर इनका फील्ड हम कम्प्लेक्स नंबर ले लें, ठीक है ना, अगर इनका फील्ड कम्प्लेक्स नंबर रखें तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, और अगर इसका फील्ड हम आर रखें, रियल नंबर रखें, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो हमें ये साबित करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, लेट करेंगे ए और बी कोई से दो नंबर है फील्ड के से, ठीक है ना, फील्ड से ले रहे हैं तो फील्ड से कम्प्लेक्स नंबर से, एंड सपोज, और सपोज करते हैं, एंड सपोज दैट जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ए, इसका क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और कामा आयोटा प्लस बी 2 माइनस 1 प्लस आयोटा, ठीक है ना, बराबर होगा किसके, 0 0 के, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये करेंगे कि इसका ये पहले वाले के साथ जाएगा ए 1 माइनस आयोटा और इसका पहला वाला क्या जाएगा प्लस 2b 2a 2b, और इसके लिए इक्वल टू 0। दूसरा क्या था हमारे पास, ए आयोटा, इसका दूसरा वाला और इसका दूसरा वाला, ठीक है ना, प्लस इसको आयोटा 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ, माइनस 1 प्लस आयोटा है तो इसको आयोटा माइनस 1 लिखता हूँ, आयोटा माइनस 1 इंटू बी बराबर है किसके, 0 के। इस सिस्टम को मैं नाम देता हूँ सिस्टम 1 का। अभी हम इसका मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है ना, इनके कोएफिशिएंट लिखेंगे। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 माइनस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा, इसका क्या है 2 है, इसका क्या है आयोटा है, इसका आयोटा माइनस 1 है, ठीक है। अभी मुझे आयोटा 1 माइनस आयोटा है, मुझे इधर 1 चाहिए, तो मैं इसको इसके साथ ऐड करूँगा, आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और 1 रह जाएगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सॉरी इसको ए का नाम दो, अभी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं कहूँगा कि आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है ना, प्लस आयोटा 2, ठीक है ना, प्लस आयोटा माइनस 1, और इधर क्या करूँगा आयोटा माइनस 1, इधर मैं कहूँगा कि R2 प्लस R1 प्लस R1। तो इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो 2 में से 1 निकालो, बकाया 1 आ गया, ठीक है ना, 1 आ गया, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, और इधर आयोटा माइनस 1, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे कि मुझे क्या चाहिए, इधर 0 चाहिए ना, इधर मुझे क्या चाहिए 0, इसको मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करके इधर माइनस करूँगा, तो क्या आ जाएगा इधर मेरे पास, ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसको रो इक्विवेलेंट करो, 1 प्लस आयोटा माइनस 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा आयोटा माइनस 1, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इधर मैं कहूँगा कि माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस ये आयोटा लगाऊंगा कि 1 प्लस आयोटा करूँगा, ठीक है ना, ये आयोटा है, ठीक है। फिर इसके बाद इक्वल्स टू, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 प्लस आयोटा से आयोटा ये क्या हो गया 0, इसको अभी हम करेंगे, ठीक है ना, आयोटा माइनस 1, आयोटा को इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा को क्या आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी समझ आ जाए। 1 प्लस आयोटा 0, आयोटा से कैंसिल हो गया, ये माइनस 1 आ गया, ये माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की कीमत क्या है -1 है, ठीक है। फिर इधर क्या आ जाएगा मेरे पास नेक्स्ट में 1 प्लस आयोटा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा 0, ये -1 है, माइनस क्या होते हैं +1, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया नेक्स्ट में इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और क्या आ जाएगा 0 माइनस प्लस माइनस इज 0। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या आता है, इसका जो रैंक है, इसका रैंक क्या आता है 1 आता है, रैंक क्या है इसका 1 है, रैंक इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ अननाउन कितनी है मेरे पास, ए और बी है, दो मैंने लिए ना, ए और बी, ठीक है ना। तो ये क्या है
नॉट इक्वल टू क्या है, मतलब लेस देन नहीं है टू के, टू से छोटा नहीं है। जो टू से छोटा नहीं है तो सिस्टम के नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे। और जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो गया तो ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ गए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो इसका पहला पार्ट हम लोगों ने समझ लिया कि अगर हम इसका फील्ड सी रखें ना, कम्प्लेक्स नंबर रखें, तो ये क्या आ जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अभी हम इसका फील्ड क्या रखेंगे, आर रखेंगे, यानी कि रियल नंबर रखेंगे, और चेक करेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। नाउ लेट कोई से दो रियल नंबर पी क्यू, ठीक है ना, बिलोंग टू आर, रियल नंबर को से इनका ताल्लुक है। एंड सपोज, और सपोज करेंगे, एंड सपोज दैट, और सपोज करेंगे कि P 1 माइनस आयोटा, ये आयोटा पहला वाला है ये है, प्लस Q, इसको दूसरे वाले के साथ 2 माइनस 1 प्लस आयोटा, ठीक है ना। इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है ना, 0 0 के इक्वल रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, P इंटू, ठीक है ना, 1 माइनस आयोटा, ठीक है ना, प्लस इसका क्या आ जाएगा, ये पहला वाला 2Q प्लस 2Q, ठीक है ना। इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 की इक्वल रखेंगे, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये दूसरा वाला क्या है, क्या है मेरे पास, P आयोटा है ना, P का ये पहला दूसरा वाला P आयोटा प्लस, ठीक है ना, Q माइनस 1 प्लस आयोटा, इसको इक्वल रखेंगे किसके, 0 के। इस सिस्टम को मैं नाम देता हूँ 2 का, ठीक है ना। अभी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जो सिस्टम 2 कैन बी रिटन एज सिस्टम 2 कैन बी रिटन एज, सिस्टम 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि P, ठीक है ना, P माइनस आयोटा P, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, प्लस 2Q इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो P अभी क्या करेंगे, ये रियल नंबर, ठीक है ना, उनको पहले लिखेंगे P प्लस 2Q माइनस आयोटा P इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसी तरह इसको, ठीक है ना, जो दूसरा वाला है, दूसरे वाला P आयोटा प्लस Q माइनस 1 प्लस आयोटा, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, P प्लस 2Q, सॉरी P आयोटा माइनस Q प्लस Q आयोटा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको इस तरह मैं लिख सकता हूँ। अभी मैं माइनस Q को पहले लिखता हूँ, माइनस Q, यहाँ से जो आयोटा वाले हैं इससे मैं क्या करता हूँ, P प्लस Q लिखता हूँ और आयोटा कॉमन लेता हूँ और इसको रखता हूँ किसके, 0 के, ठीक है ना, इधर प्लस, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सिस्टम 3 का नाम देंगे, इसको और इसको दोनों को हम क्या करेंगे, सिस्टम 3 का नाम देंगे, इन दोनों को, ठीक है ना। अब हम कह सकते हैं कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, ठीक है ना। रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, P प्लस 2Q इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और इसका दूसरा क्या है, P प्लस 2Q और माइनस आयोटा P किसके बराबर है, माइनस आयोटा P किस 0 के बराबर है, माइनस P इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ से करेंगे तो P प्लस Q आयोटा किसके बराबर है, P प्लस Q आयोटा 0 के बराबर है, और माइनस Q इसका करेंगे, ये भी किसके बराबर है, 0 के। तो यहाँ से साबित हो गया कि P भी 0 के बराबर है और Q भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो मैंने कहा था कि सबकी वैल्यू 0 0 आ गई ना, ट्रिवियल सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। जब ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सो द वेक्टर्स, ये ट्रिवियल सोल्यूशन है ना, इनकी इसकी भी वैल्यू 0 आ गई, इसकी भी वैल्यू 0 आ गई, P और Q दोनों की वैल्यू 0 आ गई। तो क्या गया मेरे पास, सो द वेक्टर्स 1 माइनस आयोटा एंड 2 माइनस 1 प्लस आयोटा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या आ गया मेरे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गई, जगह कमी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है।